नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्लास 10th फिजिक्स का है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पाई क्लासेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर। उस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस एप्लीकेशन में आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर होगा बनाता है वह है। तो दोस्तों, हमारे आँख में जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा भाग है? कॉर्निया है, परितारिका, पुतली या दृष्टि पटल? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि पटल को ही इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम है, ठीक है। और इससे संबंधित एक बात और याद रखिएगा कि दृष्टि पटल यानी रेटिना जो है वो नेत्र गोलक का तीसरा तथा भीतरी सतह होती है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों किसी तरह से भी पूछ सकता है। इसमें देखिए बहुत सा स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज करते हैं दृष्टि पटल और रेटिना में, दोनों सेम ही है, ठीक है। हिंदी हो गया दृष्टि पटल और रेटिना आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें ऑप्शन चेंज किया गया है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर यहाँ पे बनता है वह है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो है दृष्टि पटल ना देकर सिर्फ रेटिना दिया गया है। तो सही आंसर आपको याद रखना होगा। एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, रेटिना होगा। और यह सब जो प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वह लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है या वलयाकार या बाइफोकल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। ये सब प्रश्न सभी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। और यह प्रिज्म जो है प्रकाश का जो किरण है, श्वेत प्रकाश है, वो जब प्रिज्म से होकर प्रवाहित होता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिस घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। और वह 7 रंग कौन है? तो ट्रिक्स आपको बताए हैं बजनी, हॉपी, नाला, ठीक है। आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताएंगे, फिगर के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव याद रखिए, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। और पूछेगा कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? यानी ये 4 प्रकार का जो प्रकाश दिया गया है, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 2.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और कोई भी बुक में देखिएगा दोस्तों तो 25 सेंटीमीटर ना दे करके 250 मिलीमीटर देगा, या फिर 2500 सेंटीमीटर रहेगा और 250 मिलीमीटर रहेगा, और ऑप्शन डी रहेगा ए प्लस बी दोनों रहेगा। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, 25 सेंटीमीटर ही बराबर होता है 250 मिलीमीटर होता है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ऑप्शन भी देख लीजिएगा कि 250 मिलीमीटर भी दिया गया है या नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है तो 25 सेंटीमीटर सही होगा, यदि दोनों दिया होगा तो दोनों सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। साथ में कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है।
दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या ऑप्शन डी है वर्णगता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष। इस दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, ये सॉरी दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है दूरदृष्टि दोष में। तो आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है, तो दूरदृष्टि दोष में बनता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए बोल रहे हैं ना कि किस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है, या फिर जो होता है ना चंद्रमा पर खड़े यात्री को, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री, सिर्फ कहेगा ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला दिखाई देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें से दो तरह से पूछेगा, एक पूछेगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा, तो काला दिखाई देता है, और एक पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन सेम है और इसका आंसर भी सेम है, बस पूछने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है इसका अवतल लेंस से होता है, और दूर दृष्टि का निवारण जो है वो उत्तल लेंस से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी, हाँ वह है ना, यहाँ पे वह होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए यह जो प्रिज्म है ना, इसमें सूर्य का प्रकाश जब प्रवाहित कीजिएगा तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और कौन कौन सा वो 7 रंग है, तो आपको बताएं बैजनी, हपीनाला, ठीक है। तो इनमें से जो बैजनी, हपीनाला है, इनमें से 7 रंग में से किस रंग का जो झुकाव है वो अधिक होता है। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, लाल, पीला, बैगनी या हरा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पहले भी हम बता चुके हैं, तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, सही आंसर क्या होगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि कांच के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बजनी, हपीनाला या 7 रंगों में से किस रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे कम बैगनी रंग का होता है, ठीक है, पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने ड्यूफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, किस दृष्टि दोष को। तो दोस्तों जो जरा दृष्टि दोष है ना, इसी दोष को दोनों लेंस दृष्टि वो अवतल और उत्तल ये दोनों लेंस से बने ड्यूफोक्सी लेंस जिसको कहते हैं, उसे निवारण किया जाता है जरा दृष्टि दोष को। जरा दृष्टि दोष यह इस दोष में निकट और दूर दृष्टि दोनों होता है। जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दृष्टि दोनों होता है, ठीक है। यह दोष उम्र ढलने के पश्चात होता है, यानी कि जैसे जैसा उम्र बढ़ेगा ना, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा ना, उसी के अनुसार यह दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसका जो है इसको दूर करने के लिए किस लेंस का, तो ड्यूफोक्सी लेंस का संशोधित यानी कि इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष होगा। इसमें 2 लेंस आपको उत्तल और अवतल, ठीक है, तो इस दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि जब सूर्य का प्रकाश मंडल से गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म इस रंग से प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से पूरी करने पड़ता है। देखिए जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में जितने भी धूल कण होते हैं तो उसमें प्रकाश पड़ने से छिद्र आ जाता है, ठीक है। तो जो प्रकाश का अधिकतम प्रबलता से पूरी करने पड़ता है वह है कौन सा रंग, तो नीला रंग है। इसी को जो है प्रकाश को अधिकतम प्रबलता से पूरी करने पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा, ठीक है। ये सब सभी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14।
14 में पूछा रहा है कि एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होती है। देखिए एक आँख है जो एकदम स्वस्थ है, उसका कोई रोग उस आँख में नहीं है, तो उसकी जो दूरी बिंदु होगी दोस्तों वो अनंत होगी। जितना वो उस आँख की क्षमता होगी उतना दूरी तक देखेगी, कोई लिमिट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है कि मानव नेत्र के किस भाग पर, यहाँ किसी होगा, ठीक है, किसी भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है तो दृष्टिपटल। क्वेश्चन लगता है ये डबल हो गया, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को यहाँ पर फोकसित कर सकता है, ऐसे हो पाने का कारण है। तो ऐसे हो पाने का कारण समंजन है। और आपसे समंजन का डिफिनेशन कोई पूछेगा ना, तो ये क्वेश्चन में जो लिखा गया है ये सभी आप बताइएगा उसे। ये समंजन का डिफिनेशन पूछेगा, समंजन का डिफिनेशन बताओ। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर, ठीक है, विभिन्न दूरियों पर, ठीक है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसे हो पाने का जो कारण है वो समंजन ही। समंजन की क्षमता पढ़ें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आगे हम पढ़ाएंगे। पहले देखिए दोस्तों, जितने भी चैप्टर आपको साइंस में दिया गया है उस सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग के बीच प्रोवाइड कर देते हैं वीडियो बनाकर। उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। और एप्लीकेशन जो है पाई क्लासेस एप्लीकेशन, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी विषय का आपको मिलेगा, ठीक है। उस पर भी फिलहाल काम चल रहा है, तो जाकर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का तैयारी करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में दिया गया है कि श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पता होगा कौन कौन सा भजनी ह पी नाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन नंबर 18 कि नेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष होगा। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाती है तो जरा दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया है, थोड़ा ध्यान नहीं दिए हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। परितारिका के, पुतली के द्वारा, या दृष्टिपटल के द्वारा, या पछमावी पेशियां के द्वारा। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पछमावी पेशियां के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। 20 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। तो देखिए कैमरे की तरह नेत्र में प्रकाश जब प्रवेश करता है तो उस प्रकाश को, परिणाम को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है। कॉर्निया करता है, नेत्र लेंस करता है, पुतली, या आइरिस करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आइरिस होगा। आइरिस परिणाम को, प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए पूछा गया है कि मानव नेत्र में प्रकाश जिस रास्ते प्रवेश करता है वह कौन। कॉर्निया रास्ते, लेंस रास्ते, पुतली, या आइरिस रास्ते। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन बी, लेंस के रास्ते प्रवेश करता है और रेटिना पर जाकर उस वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश आ रहा है उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो सभी को पता होगा कि आकाश का रंग नीला होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश प्रवर्तन होता है। कहाँ होता है। नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश प्रवर्तन होता है। तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी होगा। दोस्तों इसमें यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत आ रहा है ना, तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो रही है। हम व्हाट्सअप नंबर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। उस व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है। हम आपको उस क्वेश्चन से संबंधित पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तर लेंस पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी लगता है 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें देखिए अधिकांश क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से दिया गया है, तो क्वेश्चन बैंक में जो एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो 2 बार भी पूछा गया है ना, तो उसी तरह से टाइप हो गया है इसमें भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किस वस्तु का, किसी यहाँ पर होगा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हमारे नेत्र में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उस वह जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा, उल्टा या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो उसका वो जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर की नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा निकट दृष्टि कम होने पर, अत्यधिक होने पर दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रिज्म में कितने सतह, प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरे होते हैं, तो 5 सतह से घिरे होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आइए। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यह क्वेश्चन भी मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी परितारिका होगा। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, ठीक है। और यही जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। यह भी क्वेश्चन देखिए इसके पहले भी था, लेकिन पूछने का तरीका चेंज था। और इसमें कह रहे कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकीर्णन परिघटना का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 30 नंबर का, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोग क्लास 10th का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन क्यूज भी खेलना चाहते हैं, तो क्यूज और टेस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वेबसाइट का, जहाँ पे आपका क्लास 10th का सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट और क्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाइए और अपना तैयारी का लेवल चेक कीजिए टेस्ट और क्यूज के माध्यम से, ठीक है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप लोग पाई क्लासेस एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन पे आपका PDF, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा मिलेगा, क्रैश कोर्स सभी उस पर आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो जाके आप लोग उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें।